नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। लेकिन इस फकीर आदमी के फकीरी कहे कि शौक कहे, वो आप खुद से तय कर लीजिए। वो देश को कितने महंगे पड़ रहे हैं वो आप जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए नई संसद बनाने का ऐलान कर दिया। नाम दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लेकिन इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टेढ़ी नजर पड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारी याचिकाएं इसको लेकर के इसके खिलाफ में लंबित थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला 5 नवंबर को सुरक्षित कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट समझ रहा था कि केंद्र सरकार इस पर कोई पहल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ये वेट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। लेकिन सरकार कहां पर ठहरी? सरकार ने तो अचानक से फैसला कर दिया, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, जैसे लॉकडाउन। और अब सरकार ने फैसला कर दिया कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। इसका शिलान्यास हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाग गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो लिया। सुमोटो लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठहर जाइए, ब्रेक लगाइए, आप एक ईंट तक नहीं रख पाएंगे। वजह यह है कि इस पर कई सारी याचिकाएं लंबित हैं और जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता तब तक आप नए संसद की एक ईंट भी नहीं रख पाएंगे, एक पत्ता भी नहीं आप तोड़ पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि ठीक है, हम नहीं इसमें कोई भी तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन सोचिए आप कि आखिरकार इस कोरोना काल में जब हर किसी की जेब पर कटौती हो रही है, हर किसी की जेब फटी जा रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की सरकार ने, खुद केंद्र की सरकार ने टीएडीए रोक दिए हैं, महंगाई भत्ता रोक दिया है, नए प्रमोशन रोक दिए हैं, नई नौकरियों पर रोक लग गई है। 2021 तक ऐसा नहीं हो पाएगा, यह केंद्र सरकार खुद से कहती है। और सबसे बड़ी वजह आप जान लीजिए कि किस तरह से 50 लाख कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। 61 लाख पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद का निर्माण करना चाहते हैं। वजह यह है कि उस पर जो शिलान्यास की पट्टी लगेगी, उस शिलान्यास की पट्टी पर नरेंद्र मोदी लिखा हो। सिर्फ इसलिए क्या? नहीं तो आप बताइए कि कोरोना काल में ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। एनडीटीवी की एक खबर देखिए। एनडीटीवी ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सेंट्रल विस्टा, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा। केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा है कि हम केवल शिलान्यास भर करेंगे, इसमें ना कोई एक नई ईंट रखी जाएगी, ना एक कोई पत्ता तोड़ा जाएगा, यह केंद्र सरकार ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इन गतिविधियों से कितना नाराज है, इस बात को भी आप देखिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप कागजी कार्रवाई आदि के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतनी आक्रामक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे कि आप निर्माण शुरू कर दें। कोई स्टे नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्माण शुरू कर देंगे। हमने कोई स्पष्ट रोक के आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि आप विवेकशील हैं और आप न्यायालय के प्रति उदासीनता नहीं दिखाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जब तक फैसला नहीं आ जाता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कई सारी याचिकाएं लंबित हैं और कई सारी याचिकाएं लंबित हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया था कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप इसमें कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे। यह कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार जो है वो अपने से कोई निर्माण नहीं करेगी। लेकिन ये ठहरे कहां पर मानने वाले। केंद्र में मोदी सरकार ने सीधे शिलान्यास की घोषणा कर दी और सीधे कहा कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। यानी उसी दिन जो है फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फावड़ा लेकर के लग जाते। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। अब बताइए कि वो याचिका जो है वो आपके खिलाफ भी तो रह सकती है।
सुप्रीम कोर्ट यह भी तो कह सकता है कि आप इसमें नहीं करेंगे, यह फैसला है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है। लेकिन इतना इंतजार और इतना ओवर कॉन्फिडेंस मोदी सरकार को कि उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो 1 दिन और का समय मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट में जवाब दे या हम आदेश पारित कर देंगे कि हम स्टे लगा रहे हैं, इसलिए आप जो है वो इस पर अभी 5 मिनट के अंदर अपना जवाब दें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम सिर्फ शिलान्यास करेंगे, किसी तरह का निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटेंगे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर माना। लेकिन आप बताइए कितनी छीछालेदर जो है वो सरकार की हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा है कि उसके प्रति उदासीनता दिखाई। सरकार से वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन सरकार के पूरी तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करने का काम किया है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सबसे बड़ी बात ये सुनिए कि किस 20,000 करोड़ रुपए में जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ रुपए का। एनडीटीवी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास प्रस्तावित है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी। केंद्र सरकार जो है वो कह रही कि 20,000 करोड़ रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है, इससे तो पैसे की उल्टा बचत होगी। जैसे हर कानून में बताते हैं कि सीए जो है उससे कोई मुसलमान बाहर नहीं जाएगा, किसान कानून से किसानों का भला होगा, लेकिन होता यह है कि ये फायदा बताते हैं, जबकि पब्लिक कहती है कि नहीं, हमें आपका फायदा नहीं चाहिए, हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि फायदा हो रहा है। ये देखिए, इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा। तो यह सरकार की तरफ से दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। लेकिन आप सोचिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फकीर है? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्षय कुमार के साथ में, वही आम कैसे खाते हैं, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, और उस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने सवाल पूछा था कि आप जो ये छोटा कुर्ता पहनते हैं आदि बाजू का, ये क्यों पहनते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसमें ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसीलिए मैंने काट दिया, इसको धोने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद का, खास करके इस कोरोना काल में क्या जरूरत उनको पड़ गई कि नया संसद बनाया ही बनाया जाए? क्यों इसको 2 साल 3 साल बाद में भी इसको प्रस्तावित किया जा सकता था, और तब भी वो प्रधानमंत्री रहते। 2024 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन क्यों अभी, क्यों? इस पर सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा जरूर चलाया है केंद्र सरकार पर, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि क्या केंद्र सरकार को पहले से इस बात का इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट उसी के हक में फैसला देगा, और इसीलिए जो है वो केंद्र सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ में फैसला दे दे, और उस उद्घाटन की हुई पट्टी को, वहां से शिलान्यास पट को वहां से उखाड़ा जाए? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर शिलान्यास पट लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाए कि इसके हक में ही फैसला अब तो देना पड़ेगा, नहीं तो इस शिलान्यास पट को यहां से उखाड़ा जाएगा? यह अजीब विडंबना है जिसको लेकर के देश के लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है। बहरहाल, आपका क्या मानना है? क्या वाकई सेंट्रल विस्टा के नाम के इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए, नई संसद बननी चाहिए, या आपको लगता है कि इस कोरोना महामारी के समय में ये पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन में जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, और साथ ही जो आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।